देखिए, देश के युवा जिन्हें देश का भविष्य बनना है, देश के विकास में अपना योगदान देना है, वो आज नशे के दलदल में फंस रही है। यंगस्टर्स को नशे के आगोश में लेने के लिए कई स्मैक तस्कर गिरोह सक्रिय हैं, जो अपने मौत के कारोबार के लिए जहर बेच रहे हैं। जी हां, राजस्थान में अब किशनगढ़ नशे का हब बनता हुआ जा रहा है। वहीं पर युवा नशे के मकड़जाल में फंस रहे हैं, अपने भविष्य को संजोने के बजाय जिंदगी को अंत की ओर बढ़ा रहे हैं। किशनगढ़ में खुलेआम नशे का खेल खेला जा रहा है, जिस पर पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं। देखिए किशनगढ़ से हमारे संवाददाता इंद्रजीत उबाना की ये स्पेशल रिपोर्ट। अंधकार की ओर युवाओं का भविष्य, नशे के दलदल में फंस रहा युवा। किशनगढ़ बना नशे का नया हब, खुलेआम हो रहा मौत का सौदा। किशनगढ़ में कई गिरोह सक्रिय, दर्जनों ठिकानों पर नशे की बिक्री। नशे के मकड़ जाल में देश का भविष्य। किशनगढ़ का युवा नशे की गिरफ्त में जकड़ चुका है। नशा भी हाई प्रोफाइल, स्मैक, एमडी ड्रग और कोकीन का। नशे के सौदागर महज 500 से 2000 रुपए में युवाओं के हाथों में नशे की पुड़िया, एविल लिक्विड और इंजेक्शन पकड़ाकर उनके भविष्य और उम्मीदों के साथ खेल रहे हैं। ये तो तब है जब विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार किशनगढ़ में लगातार बढ़ रहे नशे के जाल को बड़ा मुद्दा बना चुके हैं। रोजाना शहर के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर बड़ी संख्या में युवाओं के समूह नशे का सेवन कर रहे हैं। खास बात ये है कि ये मौत का कारोबार पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन स्मैक तस्कर पर शिकंजा कसने के बजाय मूक दर्शक बनकर पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस खेल में शामिल हो चुकी है। आपको दिखाते हैं समाचार प्लस के संवाददाता इंद्रजीत उबाना का स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें नशे के कारोबार का खुला खेल कैमरे में कैद हुआ। रिपोर्टर इंद्रजीत उबाना उस जगह पर पहुंचे जहां से न केवल युवाओं को नशे की पुड़िया पकड़ाई जा रही थी, बल्कि उन्हें इसका आदी भी बनाया जा रहा है। एक युवा को उनकी मुंह मांगी कीमत देकर हमारे संवाददाता इंद्रजीत उसके साथ बाइक पर बैठकर उस स्थान पर पहुंचे जहां युवाओं को नशे की पुड़िया हाथों में थमाई जा रही थी। इसी जगह से युवक ने अपने मोबाइल में दर्ज एक नंबर डायल किया। फोन लगने पर पहले अपना परिचय दिया और फिर फोन पर बताए ठिकाने पर पहुंचा, जहां पहले एक मकान की खिड़की में शक्ल दिखाई। इसके बाद में 500 रुपए का नोट खिड़की में डाला। भीतर से स्मैक की छोटी सी पुड़िया निकली, जिसमें 10 एविल लिक्विड मिली और एक खाली सिरिंज पकड़ाकर खिड़की बंद कर दी गई। यहाँ से युवक एक खंडर नुमा जगह पर पहुंचा, जहां कोई भी नहीं था। हालांकि मौके पर खाली सिरिंज बिखरी हुई थी, एविल लिक्विड की खाली शीशियां और पेड़ों के तनों में भीतर तक घुसे इंजेक्शन। यहाँ बैठकर स्मैक की पुड़िया को पहले एविल लिक्विड में मिलाया गया, फिर उसे हल्की आंच पर गर्म कर खाली सिरिंज में भर लिया और उसके बाद में सिरिंज के जरिए नशे को अपनी नसों में उतारा। केवल एक यही युवा नहीं, उसके जैसे सैकड़ों युवा रोजाना ऐसे ही 1 दर्जन से अधिक गुप्त स्थानों पर बैठकर इंजेक्शन के सहारे दीन दुनिया को भूलकर अपने भविष्य को बर्बाद कर रही है। पुलिस के साथ प्रशासनिक अफसरों को नशे का ये जाल बढ़ता तो दिख रहा है, लेकिन इसे रोकने के प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा है।
मार्बल नगरी किशनगढ़ में रिको एरिया सिलोरा जयपुर रोड हाईवे, न्यू रेलवे स्टेशन के पास हाईवे, नेशनल हाईवे 8 पर चाय की थड़ियों और ढाबों पर आसानी से नशा बिक रहा है। इसके साथ ही गांधीनगर थाना, मदनगंज थाना क्षेत्र में देवडूंगरी शहर थाना क्षेत्र में काफी समय से नशे के कारोबारी अपना नशे का काला कारोबार चला रहे हैं। कोड वर्ड के जरिए आसानी से स्मैक बेचा जा रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन अपने या तो खुफिया तंत्र को मजबूत नहीं कर पा रहा है या जानकर भी अनजान बैठा बना है। मार्बल नगरी में स्मैक माफियाओं का आतंक, हाईवे पर माफियाओं ने पकड़ी रफ्तार। जयपुर रोड हाईवे, न्यू रेलवे स्टेशन के पास हाईवे पर धड़ल्ले से बिक्री, कारोबारियों का अड्डा बना नेशनल हाईवे 8। हाईवे पर थड़ियों, ढाबों पर नशे की बिक्री। गांधीनगर थाना क्षेत्र में खुलेआम कारोबार। मदनगंज थाना क्षेत्र में देवडूंगरी शहर थाना क्षेत्र में माफिया सक्रिय। रिको एरिया, सिलोरा, आजाद नगर, मिर्जा बावड़ी हाउसिंग बोर्ड। किशनगढ़ के युवा नशे के दलदल में फंस रहे हैं। स्मैक तस्कर गिरोह अपने मुनाफे के लिए युवा पीढ़ी को मौत के करीब ले जा रहे हैं, लेकिन इनकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। नशे के आगोश में आकर युवा अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, साथ में परिवार को भी बर्बादी की कगार पर लेकर जा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इन मौत के सौदागरों पर शिकंजा कसते हैं या मूक दर्शक बनकर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। समाचार प्लस के लिए किशनगढ़ से संवाददाता इंद्रजीत उबाणा की खास रिपोर्ट। नशे ने छीनी कई जिंदगियां, नशे ने बिखेरे कई परिवार, युवाओं ने तोड़ी उम्मीद की डोर। नशे के दलदल से निकलना बना चुनौती, नशे की भेंट चढ़े कई युवा। मार्बल नगरी किशनगढ़ में पिछले लंबे समय से नशे का जो कारोबार है वो चरम सीमा पर है। समाचार प्लस की टीम ने आज जो है इस पूरे गोरख धंधे का जो है वो पर्दाफाश किया है और किस तरह से जो है किशनगढ़ के युवा नशे के आगोश में समा रहे हैं। लेकिन किशनगढ़ की प्रशासन की अगर हम बात करें तो उनके कानों में अब तक जू तक नहीं रहेंगे। कई परिवार जो है इस नशे के कारण जो है पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है। आज समाचार प्लस की टीम ने इस पूरे गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से नशा कहाँ से वो सप्लाई होता है, कहाँ से वो पहुँचता है। क्योंकि जहाँ पर पुलिस की जो पैनी नजर है वो पहुंच नहीं पाई, लेकिन समाचार प्लस की टीम आज वहां पर पहुंची है। बच्चों का भविष्य बनाने के लिए माँ बाप अपनी जिंदगियां तक दांव पर लगा देते हैं, लेकिन बच्चे उनकी दी हुई जिंदगी को नशे में बर्बाद कर रहे हैं। किशनगढ़ में नशे के कारण कई परिवार तबाह हो चुके हैं, कई परिवार बर्बादी की कगार पर खड़े हैं, लेकिन युवा अपने परिवार की ना सोचकर नशे के ऐसे दलदल में फंस रहे हैं जिससे निकलना असंभव सा रहता है। समाचार प्लस की टीम जब किशनगढ़ के वार्ड नंबर 36 देवडूंगरी पहुंची तो यहाँ के नजारे बड़े चौंकाने वाले थे। 3 परिवार के युवा तो नशे की लत में अपनी जान गंवा चुके हैं। देवडूंगरी निवासी रमेश कंवर ने बताया कि उनका बेटा भी नशे का आदी हो चुका था। कई बार परिवार के लोगों ने समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और आखिर में 25 वर्षीय बेटे लोकेंद्र सिंह को अपनी जान गंवानी पड़ी।
इसी दौरान रोती बिलखती मां ने प्रशासन से गुहार भी लगाई कि स्मैक माफियाओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, जिससे और कोई मां अपने बेटे से ना बिछड़े। मैं यह मांग करूंगी कि जो मेरा तो बच्चा गया पर और किसी का नहीं जाना चाहे। जे मैं तड़प रही हूँ ना माँ, जे और किसी की माँ नहीं तड़पनी चाहिए, मेरी यही इच्छा है। माता जी, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे भी खूब सारा नशा बिकता है, तो उसको लेकर कई बार ज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं हुई। या ले जाता है पुलिस वाला, रहने 1 रुपया खवा देता है, फिर पाछा छूट रहा जाता है। खुलेआम जो है युवा नशे का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं कि यही एविल का इंजेक्शन है जिसे पूरी तरह से बैन किया गया, लेकिन घरों के अंदर खुलेआम ये बिकता है, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर जो है ये सवालिया निशान खड़ा करता है। वार्ड 26 में रहने वाली पप्पू कंवर ने बताया कि मोहल्ले में एक घर के अंदर नशे की सप्लाई की जा रही है। कई बार प्रशासन को शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे नशेड़ियों के भी हौसले बुलंद है। आए दिन मोहल्ले में उत्पात मचाया जाता है, महिलाओं बच्चियों से छेड़छाड़ की जाती है, अभद्र भाषा बोली जाती है। वार्ड निवासी बसंती देवी ने बताया, कुछ दिनों पहले नशा तस्कर और नशेड़ियों को लोगों ने पकड़ा था, पुलिस के हवाले भी किया था, लेकिन पुलिस ने बिना किसी कार्रवाई के उनको छोड़ दिया, जिससे यहाँ हालात जस के तस बने हुए हैं। इसमें करे बेचे इंजेक्शन, नरा बर्बाद हो गया गले। कितना साल हो गया इन बेचता ना? इन तो बरस हो गया, कोई कहीं कार्रवाई नहीं करे। कटा कटा कह रहे थे पुलिस में जाया और कोई सुनाई नहीं करा। एक बार नेता आया तो बयाना भी कियो भाई पहली वहाँ कार्रवाई करो, नहीं बोल दी। कितना टाइम परेशानी था? 10 साल से। कोई कार्रवाई हुई आज तक? कार्रवाई कोई नहीं, कोई आवे ही नहीं वापिस पाते। थे कितनी बार गया थाना मैं में? तो कितनी बार 2-3 बार थाना में चल गया है। काई किया थाना वाला? आवर पुलिस वाला आवर वापिस ले जा छोड़ दिया। नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने का मामला जनप्रतिनिधियों की ओर से भी उठाया जा रहा है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा के उम्मीदवार भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर विकास चौधरी ने नशे के बढ़ते जाल को मुद्दा बनाया था। चुनावों में जीतकर विधानसभा पहुंच चुके कांग्रेस के विधायक डॉक्टर विकास चौधरी कहते हैं कि प्रशासन और पुलिस को इस पर अंकुश लगाना चाहिए था। नशे के सौदागरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पार्षद प्रतिनिधि पवन जांगिड़ ने बताया कि कई बार पुलिस प्रशासन के आलाधिकारियों को इस मामले से अवगत करवाया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मोहल्ले में एक घर में नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने में हिचक रहा है, जिससे नशे का कारोबार और भी तेजी से बढ़ रहा है। मैं आपकी पूरी टीम को इस स्टिंग के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से किशनगढ़ के नौजवानों को पिछले 5 साल से ये नशे की खेप देकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, हमारा इस चुनाव का प्रमुख मुद्दा ये ड्रग्स का रहा। और आज जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, मैंने परसों भी आपसे निवेदन किया था, परसों भी आपने स्टिंग किया था, और निश्चित तौर पर इस नशे की गिरफ्त में आने वाले नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें किसी हद तक जाने का मौका मिला तो हम जाएंगे। मोहल्ले वालों ने नशे लेने आते हैं यहाँ पे, उनको मारपीट भी की, उनको भगाया भी है, उनको यहाँ पे पकड़ के बांधा भी है, सब कुछ किया, लेकिन प्रशासन ने इसके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं की। नशे का कारोबार सिर्फ किशनगढ़ शहर में नहीं है, बल्कि गांवों में भी कारोबार को तेजी से फैलाया जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि नशे की जद में आने के बाद युवा क्राइम की ओर रुख कर रहे हैं। नशे के सौदागर पैसा कमाने के लिए युवाओं को नशे का आदी बना रहे हैं और उन्हें अपराध की दुनिया में धकेल रहे हैं। नशे के आदी होने के बाद कई युवा घिनौने अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल अब युवाओं के भविष्य को बचाने, परिवारों को बचाने, नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस प्रशासन को आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय के स्लोगन पर खरा उतरना होगा। देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना होगा।
अभी जब विधानसभा चुनाव थे तो पूरी तरह से जो नशा का जो मुद्दा था वो पूरा मुद्दा अहम था। अभी स्थानीय विधायक डॉक्टर विकास चौधरी की अगर हम बात करें तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि नशे पर मैं पूरी तरह से बुलडोजर चलाऊंगा। लेकिन देखने वाली बात यह कि वास्तव में समाचार प्लस के जो दर्शक इस पूरी खबर को देखेंगे उसके बाद में प्रशासन नशे के कारोबार पर किस तरह से लगाम लगा पाता है, ये सबसे बड़ी बात होगी। नशे की लत, जिसे पदार्थ उपयोग विकार कहा जाता है, ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के दिमाग और व्यवहार को बुरी तरह प्रभावित करती है। शराब, मारिजुआना और निकोटीन जैसे पदार्थ भी ड्रग्स की श्रेणी में ही आते हैं। इनका आदी होने के बाद इंसान अपना दिमागी संतुलन भी खो देता है। नशे की शुरुआत मनोरंजन के लिए शुरू करते हैं, लेकिन ये आपको कई गंभीर बीमारियों में जकड़ लेता है, जिसे जल्दी से नहीं पहचाना जा सकता। यहाँ तक कि जैसे जैसे समय बीतता है, आपको नशा करने के लिए दवा की बड़ी खुराक की आवश्यकता होने लगती है और नशे के बिना रहना दूभर हो जाता है। स्वभाव में परिवर्तन, दिमागी परिवर्तन और सुन्नपन, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित, किडनी, लीवर फेल होने का खतरा, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से कमजोरी, आंखों पर काले घेरे, नशे के लिए तड़प, हरकतों में बदलाव, परिवार से दूरी, उग्र स्वभाव। युवा वर्ग से लेकर तमाम उम्र के लोग नशे के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। अब युवा वर्ग शराब के बजाय सूखे नशे यानी स्मैक, चरस और नशीले ड्रग्स के चंगुल में फंस रहा है। किशनगढ़ राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स लगातार लेता रहे तो उसके मस्तिष्क की रक्त वाहिनियां फट सकती हैं। जब कोई युवा ऐसा नशा करता है तो उसके मस्तिष्क पर तीव्र असर पड़ता है, वो अपनी चेतना खो बैठता है और उसे दीन दुनिया का होश नहीं रहता। अगर लंबे समय तक कोई ऐसे ड्रग का सेवन करता है तो उसके शरीर के अन्य ऑर्गन्स भी बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। यंग एज के अंदर बच्चों में एक चेजिंग प्रकृति होती है, हर चीज़ की लालसा होती है, चाहत होती है कि हम उसको टेस्ट करके देखें। तो इसके मित्रों का चाहत के कारण भी वो यूज़ करके देखते हैं ये कैसी चीज़ है। मित्रों का दबाव, मित्रों के साथ बैठे हैं, दोस्तों के साथ में पार्टी में बैठे हैं तो उसके कारण भी वो लोग कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। प्रारंभ में जब वो शुरुआत करते हैं तो मित्रों के द्वारा या किसी अपने साथी गण हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, मित्र तो आमतौर पे मित्रों में ही मिलता है। मित्रों के साथ बैठते हैं तो एन्जॉयमेंट के लिए वो मित्र लोग उसको फ्री में दे देते हैं। अब 2-4-5 दिन देने के पश्चात तो उसके अंदर एक आदत पड़ जाती है, फिर उसके बाद में उसको पैसों की आवश्यकता पड़ती है उसे खरीदने के लिए। अब नशा सस्ता तो है नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में वो बच्चा जो है या व्यक्ति वो क्या करता है कि अपने घर से पैसे निकालता है, जो उसकी आम आय है उसका आधा खर्चा, आधा पैसा पर यानी आधे से भी अधिक जो आय है उसकी, उसको भी वो नशे में लगा देता है। तो परिवार के अंदर स्थिति खराब होती है और वो अपने मित्रों से लोन लेना शुरू कर देता है। सिर्फ किशनगढ़ ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में कई जगहों पर खुलेआम नशे का कारोबार हो रहा है। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से नशा बेचा जा रहा है। जिम्मेदार उनको हवालात में डालने की जगह पनाह देने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये मूकदर्शिता या कहें लापरवाही देश की युवा पीढ़ी को अपने आगोश में लेती जा रही है। नशे के दलदल में देश का भविष्य फंस रहा है, परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं, घरों के चिराग बुझ रहे हैं। नशे का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है, लेकिन इन पर शिकंजा कसने वाला, देश की युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। किशनगढ़ नशे का नया अड्डा बन गया है। जोश जोश में युवा अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन होते हुए कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में समाचार प्लस
सवाल करता है कि आखिर कब खत्म होगा नशे का ये कारोबार। एक्शन में कब आएगी खाकी, कब कसेगा स्मैक माफियाओं पर शिकंजा। ड्रग्स माफियाओं को किसकी पनाह, किसकी पनाह में पनप रहा कारोबार। जिम्मेदार मूक दर्शक क्यों, किशनगढ़ बना नशे का हब, आखिर जिम्मेदार कौन। युवा पीढ़ी का भविष्य कौन कर रहा बर्बाद, युवाओं का भविष्य हो रहा बर्बाद, जवाबदेही किसकी। बर्बादी की कगार पर यूथ परिवार मजबूर क्यों, नशे में जकड़ रहा यूथ, कैसे होगा देश मजबूत। प्रदेश की मार्बल नगरी किशनगढ़ इन दिनों नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी है। किशनगढ़ में जगह जगह नशे के सौदागर युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में लगे हैं। किशनगढ़ में आप देख सकते हैं कि यह वो सिरिंज का पेड़ नहीं है, नशेड़ियों ने इस पेड़ में पूरी सिरिंज जो है डालकर इस पेड़ को भी अब खोखला कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये पेड़ खोखला हुआ है उसी तरह से अब युवा पीढ़ी भी जो है वो खोखली हो रही है। लेकिन किशनगढ़ का प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। समाचार प्लस की टीम ने नशे के इस पूरे काले कारोबार का पर्दाफाश किया है। प्रदेश में अब सत्ता परिवर्तन के साथ सरकार भी बदल चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नशे के इन सौदागरों पर सरकार किस तरह से कार्रवाई कर पाती है। इंद्रजीत उबाना, समाचार प्लस, किशनगढ़।